थंबनेल पे सही पढ़ा आपने। अपने ही घर वाले क्यों नहीं हमारी बात को सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, लगभग हर एक घर में मुझे ऐसा लगता है यह समस्या है। अंडर वन रूफ ए फैमिली ऑफ 5 people 6 people आर लिविंग, बट एवरी वन ऑफ देम इज नॉट कनेक्टेड विथ वन अनदर। देखिए, समझते हैं कि आखिर घर वाले हमारी बात को समझते क्यों नहीं। पहला रीजन, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्ट। देखिए, हम उसी से अपने मन की बात शेयर करते हैं जिससे हम इमोशनली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। जिस इंसान से हम इमोशनली अटैच्ड नहीं होंगे उससे हम कुछ भी शेयर नहीं करते। तो पहला रीज़न यह होता है कि हमारा इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पाता है। वजह बहुत सारा है, बहुत सारे कारण हैं। मुझे ऐसा लगता है जो प्राइम रीज़न है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो लिसनिंग स्किल्स है, हमारा जो स्पीकिंग स्किल्स है, जो एक कौशल्य है, वो हम लोग नहीं डेवलप कर पाते। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अपने घर वालों से भी बात करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमें सीखना पड़ता है कि हमारे घर में अगर हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, छोटा भाई है, छोटी बहन है, या कोई कज़न रह रहा है परमानेंटली हमारे साथ, तो हम कैसे उससे इमोशनल कनेक्ट बनाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो पहला रीज़न तो यह है कि हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। सेकेंड रीज़न, अनकॉन्शियस एटीट्यूड ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, अगर मम्मी है या पापा है या कोई अंकल है या मामा के साथ कहीं भी हम लोग रह रहे हैं, किसी के भी साथ रह रहे हैं, ज़्यादातर घरों में जो मेल मेंबर होते हैं वही हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। इंडिया में खासकर यह ज़्यादा चलता है। तो देखिए, हेड ऑफ द फैमिली का जो एटीट्यूड है, आप कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है जाने अनजाने में उनमें एरोगेंस आ जाता है, एक जनरेशन गैप आ जाता है, एंगर आ जाता है। तो वो थोड़ा समझना, उनको समझना और उनको समझाना थोड़ा एक चैलेंज हो जाता है। आई अग्री विथ यू टोटली, ऐसा हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि स्टूडेंट से, प्रोफेशनल से और बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, तो मुझे ये भी समझ आता है, उनका कहना होता है कि सर मेरे साथ भेदभाव घर में हो रहा है। देखिए, अनइंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्योंकि सोशल लाइफ एग्जाम्पल्स हमारे सोसाइटी में ऐसे भरे पड़े हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरफेरेंस ऑफ रिलेटिव्स, है ना, अगर हमारे परिवार के जो रिलेटिव्स हैं, जो अगर फूफा जी हैं या बुआ जी हैं, ऐसे कोई भी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलेटिव, मैं किसी को बाइकआउट नहीं कर रहा, किसी को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे मतलब उस रिलेशनशिप में जो हम घर में रह रहे हैं, मम्मी के साथ रह रहे हैं, पापा के साथ रह रहे हैं, तो बाहर वाले का, आई मीन टू से हमारे रिलेटिव्स का, हमारे नेबर्स का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि घर वाले हमारी बात नहीं समझते। थर्ड रीजन मुझे लगता है इंपैक्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। देखिए, कोई भी इंसान 24 घंटे में 12 घंटे 18 घंटे, कोई भी इंसान 24 घंटे में 12 घंटे या 18 घंटे 16 घंटे जिस काम में वो अपने आप को क्या कर रहा है, बजा कर रखे हुए, उलझा के रखे हुए है, या फिर जिस काम पे वो फोकस्ड है, तो उसका एटीट्यूड जाने अनजाने में क्या होता है, वैसा ही बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बुक्स को बहुत स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, बहुत वीडियोस बनाता हूँ और उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता हूँ। तो मेरा ज़्यादातर एटीट्यूड कैसा हो गया है, डिसिप्लिन को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर मेरा वैसा बिहेवियर में आ गया है, मेरे कंडक्ट में वैसा आ गया है। तो जिस भी प्रोफेशन में हेड ऑफ द फैमिली हैं, राइट, जिस भी प्रोफेशन में आप जिस इंसान से जुड़ना चाह रहे हो, उनका अपना एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है और अकॉर्डिंगली वो सोचना शुरू कर देते हैं। एग्जांपल के लिए कि अगर आपके फादर बैंकर हैं, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जितने टाइम उन्होंने स्पेंड किया, जितने प्रकार के लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, है ना, सभी मुलाकातों का एक एक्सपीरियंसेस उनका बन जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, हालांकि कई बार गलत भी एक्सपीरियंसेस हो जाता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस क्या होता है ना कि वो जज करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि घर वाले हमारी बात नहीं सुनते। फोर्थ रीज़न, द वे आई सी इट, इंटरफेरेंस ऑफ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबरहुड। देखिए, हमारे घर में अगर ऐसा हो कि अगर ये क्लियरली डिफाइंड ना हो, कौन से गेस्ट को, कौन से रिलेटिव को, कौन से नेबर को गेट तक ही रखना है, किसको गेट से बाहर करना है, किसको दरवाजे तक ही रखना है, किसको बरामदा तक लेके आना है, किस गेस्ट, किस रिलेटिव को ड्राइंग रूम तक रखना है, किसको डाइनिंग रूम तक ले जाना है और किस गेस्ट को अपने बेडरूम तक ले जाना है, अगर यह क्लियरली डिफाइंड नहीं है,
है ना। तो क्या होगा ना कि ऐसे लोग जो टॉक्सिक होते हैं वो आपके घर आ जाएंगे और आपके घर का जो एम्बियंस है, आपके घर का जो इन्वायरमेंट होता है वो पूरी तरह से क्या कर देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो डिसीजन मेकर है घर में ना, हमारे घर में हमारे घर वाले जो भी डिसीजन मेकर हैं, वो मतलब अनइंटेंशनली, है ना, उनसे कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे घर वाले हमारी बात नहीं सुनते। ठीक है, मुझे लगता है ये भी एक कारण हो सकता है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट कारण जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम सबको काम करना चाहिए, वी नेवर टेक अ स्टार्ट। हम कभी स्टार्ट नहीं लेते। मतलब अगर हमें पता होता है ना कि यहाँ पर कुछ कमी है, तो इस रिलेशनशिप को सीमेंट करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ABCDE 5 स्टेप्स हमें लेने हैं, लेकिन हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग एफर्ट्स नहीं देते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप तो अच्छा तभी होगा, घर वाले बात तभी आपकी मानेंगे जब आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। और रिश्ता कैसे अच्छा होगा, जब आप पर्सनल सैक्रिफाइसेस कीजिएगा। रिलेशनशिप्स आर लाइक बैंक अकाउंट्स, द मोर वी डिपॉजिट द बेटर एंड द बिगर इट बिकम्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको करना होगा। तो ट्राई करके देखिए जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया। और इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि घर वाले आपकी बात ना सुने, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपके पैशन पर उनको विश्वास ना हो, लेकिन आपको तो विश्वास होना ही चाहिए। कहते हैं ना, खुद ही से खुद का अंदाज़ा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी कभी ताज़ा नहीं होता। और कोशिशें करते रहोगे तो जान जाओगे एक दिन कि मुकद्दर का बंद कभी दरवाज़ा नहीं होता।